बहुत अहम दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तमाम नजरें हैं, जहां पे अब कुछ ही मिनटों के बाद फैसला सुनाया जाएगा। और हम डिस्कशन करें, मैं ज्वाइन किया इस वक्त समी इब्राहिम साहब से, सीनियर एंकर, सीनियर एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। समी साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से जो 40 दिन बाद सुनाया जा रहा है? एक जून में महफूज किया गया था। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट पर है इस वक्त। बड़ा एक अजीब सी डायकोटमी मुझे नजर आ रही है। अभी मैं जो आप खबर ले रहे थे अफजल जावेद से कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई के जो मेम्बरान हैं उनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहा क्योंकि इसका फ़ायदा इत्तेहादी हुक्मरानों को है, और दूसरी तरफ जिस जमात के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको गैर कानूनी करार देने के लिए, सिस्टम से बाहर निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह आज अपने फन फैलाए खड़ा है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन है कि इमरान खान साहब को ये सियासत से बाहर निकालने की एक आखिरी कोशिश है, जो कि है तो सही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के कामयाब होगी। आपने कहा कि क्या फैसला आ सकता है? हाँ। जी 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 बताएं सर, बताएं। मुझे ये बताइए जुतोई साहब कि अभी तक जो फैसले किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उसमें कोई पीटीआई के लिए कहीं पर आपको कोई खैर की खबर नजर आई है? और ये जो फैसला है, ये तो आप ये देखें, आज पीडीएम का सरबराही इजलास था, उसको मुलतवी किया गया, और ये इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन से पहले किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आज फैसला सुनाएंगे तहरीक इंसाफ की फंडिंग केस का। तो वजीर आजम कह रहे हैं, 2 वजीर 3 वजीर रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो पूरा फैसला सुना चुके हैं। अब ये फैसला लिखा कहाँ गया है? कहीं लाहौर जाती उमरा में लिखा गया है, किसी और जगह लिखा गया है? ये सामने स्टेज पर जो हैं वो सुल्तान साहब हैं और वो अब सुनाएंगे, अपना उन्होंने किरदार अदा करना है। तो पीटीआई के लिए तो इसमें से कोई खैर की खबर नहीं निकल सकती, लेकिन अब ये एक पॉपुलर जमात है, पॉपुलर लीडर है। सब ये बताएं कि ये रिएक्शन पहले आना शुरू हो गया है कि इलेक्शन कमीशन का एक्शन अभी नहीं हुआ, लेकिन पीटीआई का रिएक्शन पहले आना शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने जुमेरात को एहतजाज के लिए भी कह दिया था। तो क्या पीटीआई को कहीं ना कहीं पता था कि इस तरह का फैसला आएगा, या इस तरह का कोई उनकी पार्टी के अगेंस्ट कुछ इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है, अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है? अच्छा, आप खबरें देते हैं रोजाना, बिल्कुल धूप होती है, आप कहते हैं कि कल यहाँ पे बारिश होगी, क्यों, कैसे आपके पास वो खबर आती है? महकमा मौसमियात भी बता देता है, फिर जब बादल आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये होने वाला है। तो 8 पिटीशंस गई हैं इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई की, एक में भी रिलीफ नहीं मिला। और उसके मुकाबले में आप, और फिर जैसे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए, कत्लो गारत, और उसमें कितने लोग उन्होंने अनइलेक्टेड पीपल्स पार्टी ने करवा लिए, मुंतखब करवा लिए। तो क्राइम बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं, उनका प्रोपेगेंडा बता रहा है। वो जो खबर इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है, वो पहले उनके जो हामी जर्नलिस्ट हैं उस पर ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन करते हैं। समी साहब हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक की जाने जी। तो स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं, और जाहिर जिस तरीके से अभी अरबाब ने खबर दी कि इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास था जो कि खत्म हो चुका है, हतमी मुशावरत थी वो भी मुकम्मल हो चुकी है, 3 रुकनी बेंच है जो कि आज अहम फैसला सुनाएगा, और जाहिर है वो फैसला क्या होगा आपसे कुछ देर में अरबाब पता भी चल जाएगा। इस तरह हमने आपको बताया कि जाहिर है इस पर 9 समातें हुई और ये 21 जून को ये फैसला महफूज भी किया गया था। और अब आज जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे समी इब्राहिम साहब से। समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, ये सारी सूरत हाल 8 साल पहले ये सारा अकबर एस बाबर ने जो सारा ये फॉरेन फंडिंग केस का सारा सिलसिला, और अब आज इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने जा रहा है। कल ये फैसला हुआ कि आज फैसला सुनाया जाएगा, और इमरान खान ने कहा था कि जुमेरात को हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज भी करेंगे। सर देखिए, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ये खबर ज़राए के हवाले से तमाम वो जो रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन को, उनको फीड की थी कि हम मिड अगस्त में ये फैसला सुनाएंगे। लेकिन क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में जो शिकस्त हुई हुक्मरान इत्तेहाद को, उसके बाद वफाक में जिस तरह से उनके अलाइज़ थोड़ा गुफ्तगू करने लग गए, तो पॉलिटिकली सस्टेन करने के लिए कुछ चाहिए था उन्हें कि वो इमरान खान को कोई डेंट डालें। तो एक डिमांड आना शुरू हो गई कि जी आप लेके आएँ फैसला, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाए। वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो इत्तेहादी सरबराह हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मौलाना फजलुर रहमान ने तो बाकायदा फैसला सुना दिया, पढ़ के पैराग्राफ्स, और उन्होंने कहा कि जनाब ये फैसला हो चुका है, बस अब आप सुना दें। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल जब इमरान खान ने ये ऐलान किया कि हम जुमेरात को बैठ रहे हैं, आके धरना देंगे, धरना तो नहीं एहतजाज करेंगे, और डिमांड की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों, तो उसके बाद
दो डेवलपमेंट्स हुई। एक तो आज पीडीएम का सरबराही इजलास था हुक्मरान इत्तेहाद का नवाज शरीफ की हदायत पर, और उसमें ब्रीफिंग देनी थी तमाम इत्तेहादियों को सूरत हाल के हवाले से। वो शाम को एक प्रेस रिलीज आता है कि जी वो कैंसिल कर दिया गया, पीडीएम का इत्तेहादी सरबराही इजलास वो अगले दिन तक चला गया। उसके आधे पौने घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से काज लिस्ट आ जाती है और ये बता दिया जाता है कि फ़ैसला फंडिंग, फॉरेन फंडिंग का आज सुनाया जाएगा। तो फिर सारी समझ आ गई कि क्योंकि इनको हुक्मरान इत्तेहाद को पता था कि उन्होंने आज फैसला देना है, तो आज तो सारी मसरूफियत ये होगी, तो इसलिए उन्होंने आगे कर दिया। तो अभी तक जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, जो कराइन हैं, वो यही बता रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल हुकूमत के ईमा पर होगा। इलेक्शन कमीशन ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ये कोई अदालत है। भाई स्टेटस भले उनके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वही होगा, उनको जो निकालने का तरीका भी वही है जो किसी जज का है, लेकिन ये जिस तरीके से काम हो रहा है सारा, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बताया कि 8 हम पिटीशंस लेके गए इलेक्शन कमीशन और एक भी हमें नहीं मिली, और सारे के सारे रिलीफ अदालतों ने दिए जाके, और वो कह चुके हैं कि ये एक बददियानत इंसान है और डिसऑनेस्ट हैं और इनको हटाना चाहिए। तो उसके बाद अब ये जो फैसला आ रहा है, और फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आपने खुद देखी, तो देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। बिल्कुल लग रहा है कि फैसला यानी कानून और आइन के मुताबिक तो नहीं होगा, बल्कि कानून और आइन की हदें फलांगता हुआ ये इमरान खान को हिट करेगा। क्योंकि मैं देख रहा था जियो टीवी के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े बेचारों के दिल इस वक्त हैं। अभी फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट भी है कि खुदा के लिए उन्हें को गोली दे दो इलेक्शन कमीशन साहब, वरना वो किसी को हार्ट अटैक ही ना हो जाए। तो what we are seeing here एक ड्रामा होने जा रहा है, but let's see how it unfolds further। लेकिन समी साहब, इस सब के बावजूद भी पीटीआई के तमाम रहनुमा और खुद पीटीआई एज पार्टी बड़ी मुतमईन है कि 40,000 लोगों का डेटाबेस था। उन्होंने ये बार बार वो बताते रहे कि हमने तमाम लोग की तफसीलात वहाँ पर जमा करा दी हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। चाहे ये फैसला किसी गठजोड़ के नतीजे में आ रहा हो, लेकिन जाहिर है चूंकि आवाम की सपोर्ट इस वक्त पीटीआई के साथ एक मोमेंटम बना हुआ है, इसलिए खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं वो एज पार्टी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर भले आप कितने भी पॉपुलर हो, अगर आपने जुर्म किया है तो आपको इसकी सज़ा मिलती है। इस पर्टिकुलर केस में जो 2012-13 का जो टाइम फ्रेम जो बताया गया है, उसमें उस वक्त आप देखें आरिफ नकवी वाज ए राइजिंग स्टार। वो तो 2017 के 18 के बाद स्कैंडल आए तो उनकी पोजीशन के ऊपर डेंट लगे और इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें बदनाम किया। 2012-13 में तो पूरी दुनिया उनके पास इन्वेस्टमेंट लेके जा रही थी, उनके बारे में कोई बात ही नहीं थी। अगर उन्होंने फंड्स भेजे तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ को इस पर क्या एतराज़ हो सकता था? और फिर ये फंड्स डिक्लेयर्ड हैं जो कागजात हैं इलेक्शन कमीशन के, तो कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं। वो मुतमईन इसलिए नहीं है कि वो पॉपुलर है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो मुतमईन इसलिए है कि इसमें कोई किसी तरह की इरेगुलरिटी है ही नहीं। अच्छा, और अगर कोई इरेगुलरिटी साबित भी हो जाए, मैं एक बात कर रहा हूँ इम्कानी सूरत हाल, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप वो पैसे कन्फिस्केट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पैसा कन्फिस्केट करना मामला नहीं है इलेक्शन कमीशन का या इत्तेहादियों का। वो तो इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला कर नहीं सकते, वोटों से वो जीत नहीं सकते, तो क्या करें? बस किसी तरीके से कोई नाअहल करार दे दें, पार्टी पे पाबंदी लगा दें, कुछ भी हो। आज वो कोई ऐसा फैसला लाने की कोशिश करेंगे, कैंपेन चला रहे हैं। और जी सॉरी टू कट यू, ये अगर आप कड़ी देखें, जाहिर आप बेहतर तज्जिया कर सकते हैं। अभी आपने आरिफ नकवी का जिक्र किया, उनका जिक्र बार बार करना, ख़ास तौर पे कुछ अखबारात में उनके हवाले से कॉलम्स लिखना, फिर हाईलाइट करना, और फिर जैसे ही पंजाब के इलेक्शंस हुए उसके बाद दबाव डालना इलेक्शन कमीशन पर कि जल्द से जल्द फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। बार बार ये पीटीआई कहती रही, इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि भाई सुनाए तो सबका सुनाए, साथ पीपल्स पार्टी का भी है, नून लीग का भी है, लेकिन सिर्फ पीटीआई केस का जो फैसला है वो अलहदा से क्यों सुनाया जा रहा है? तो ये कड़ी टू कड़ी है अगर आप देखें इस सारी सूरत हाल को। बिल्कुल, इसमें और भी बड़ी कड़ियां हैं। 125 या 30 अरकान थे जिनके इस्तीफे पीटीआई ने भेजे, डिप्टी स्पीकर साहब ने सारी कार्रवाई करके भेजे, तो वो इलेक्शन कमीशन ने वो रोक लिए। अब एक तरफ तो वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को सियासत से कि जनाब निकले यहाँ से, दूसरी तरफ उन्होंने खुद इस्तीफे दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसका फायदा हुक्मरान इत्तेहाद को पहुंच सकता है, वो इस्तीफे एक एक करके 5-5, 10-10 करके वो कबूल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।